हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो 7,500 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 29 सितंबर 2025 रखी गई है। तो आपके पास 4 से 5 दिन ही शेष आपके पास बचा हुआ है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो कैसे फिल करना है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है उसको कैसे सेलेक्ट करना है, साथ ही जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है तो इसकी प्रोसेस पूरी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपका ऑनलाइन फॉर्म जिसका फिल हो गया है तो आपको फॉर्म को एक बार चेक जरूर करना है स्टेटस को, कि कहीं फॉर्म आपका किसी मिस्टेक के कारण रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो इस जानकारी को भी इसी वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। साथ ही जिसने यदि ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है और यदि उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म को आप एडिट कर लीजिए। एडिट आपकी 4 अक्टूबर तक आप इसकी फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब फॉर्म को एडिट कैसे करना है तो इसका हमने चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम की डेट को भी देख सकते हैं। 30/10 से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये आपको प्रति प्रश्न पत्र यूआर अभ्यर्थी के लिए, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये, प्लस इसमें और क्या रहेगा तो 200 रुपये और आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। जो 200 रुपये हैं आपके तो जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर आपको ये पैसे सेंड किए जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से 700 रुपये, 500 प्लस 200, 700 रुपये प्लस 60 रुपये आपको और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, यानी आपको 760 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसी प्रकार से जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज और 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज, यानी आपको 410 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर भी फीस लगने वाली है। बाकी यहाँ पर अपने इसके सभी जानकारी को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आपकी पूरी वैकेंसी आप देख सकते हैं। 7,500 पोस्टों के लिए आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप इसकी पोस्ट को यहाँ पर पोस्ट कोड को यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो अपने ब्राउज़र को वहाँ पर ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है MPESB। इसके बाद आपकी इस प्रकार की लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। अब जो आपको पहली लिंक दिख रही esb.mp.gov.in, इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। सबसे ऊपर की ओर आप देखिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, और आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। पेज ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पहले जो PDF का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, इस PDF पर आपको क्लिक करना है तो आपकी रूल बुक डाउनलोड हो जाएगी। उस रूल बुक को पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है येलो कलर का, ग्रीन कलर का, इसको आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है इसको टिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आगे बढ़ाई वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, यदि आपकी प्रोफाइल पंजीयन अभी तक नहीं बनी है तो प्रोफाइल पंजीयन को कैसे बनाना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कर दीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को एंटर आंसर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और सत्यापित कर आगे बढ़ाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा। अब नेक्स्ट पेज में आपको जो आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स है उसको अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए, और जिसकी प्रोफाइल में लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं है तो लाइव फ़ोटो कैसे आपको अपलोड करना है इसका हमने चैनल पर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी लाइव फ़ोटो को
आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको और अपना सिग्नेचर को, डॉक्यूमेंट को, सभी जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप इस पर एडिट करना चाहते हैं पूरी प्रोफाइल को तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर यहाँ पर 30 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यदि आवेदक उपरोक्त जानकारी में से कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 31 पर आप देखेंगे तो क्लास आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, और यदि आप नगर सैनिक हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, और इन दोनों में से कुछ नहीं आप तो सिंपल बिना वर्ग यानी एक्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 33 पर देखिए, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो गृह जिला है उसको आपको सेलेक्ट यहाँ से करना होगा। तो आपका जो भी गृह जिला है उसको सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम डेमो के लिए कोई भी यहाँ पर एक जिला सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज दिखेगा, क्या आप शासकीय निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। यदि आप इनमें से हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और यदि नहीं हैं तो नहीं पर टिक इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ पर टिक कीजिए, और नहीं है तो नहीं पर ही इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 36, क्या आप मध्य प्रदेश के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। यदि हैं तो हाँ, और नहीं है तो आप नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 38, तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यदि आपने प्रोफाइल में तो यदि प्रोफाइल में आप विवाहित स्थिति पर हाँ पर टिक करते तब आपको ये ऑप्शन दिखता है। और फीमेल अभ्यर्थी के लिए तो यहाँ पर आपका क्लोज रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने अनमेरिड पर टिक किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं, यानी आप इंटर कास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं। तो यदि आपने मेरिट पर टिक किया होगा तब आपके ऑप्शन यहाँ पर हाँ और ना टिक करना होगा, तो यहाँ पर आपका क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 40 पर देखिए, तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो अब लेना चाहते तो इनमें से आपको देख लेना कि इनमें से यदि कोई एक में से आपके पास यहाँ पर है तो अब यहाँ पर हाँ पर टिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका यदि आप राष्ट्रीय छात्र यानी NCC सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस पर आप टिक कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 41, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए, और यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं तो सिर्फ आपको ये वाला ऑप्शन आपको शो होगा। तो आप यदि मेल अभ्यर्थी हैं तो आप इनमें से किसी भी यहाँ पर आपको इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बी वाली पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो बी पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। इस प्रकार से आपका पेज आपका थोड़ा सा लोड हो जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना है। तो पेज आपका ये लोड हो रहा है। इसके बाद आपको पोस्ट कोड ए सिलेक्ट करना है तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपको ए पहले पर रखना है और बी सेकंड पर रखना है तो पहले आप फिर ए को टिक कीजिए, उसके बाद बी को इस प्रकार से टिक कीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस पोस्ट को कौन से क्रम में रखना चाहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जॉब की क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको 10th को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस वाले कॉलम में आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको डेमो के लिए दिखाएं तो इस प्रकार से आपका जो भी 10th का रोल नंबर है इस प्रकार से अपना रोल नंबर फिल करना है। उत्तीर्ण वर्ष आप किस वर्ष पास हुए तो इस प्रकार से आपको जो भी 10th की पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है तो इस प्रकार से अपना बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो को क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपने जिला को सिलेक्ट यहाँ से करना होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते दे हैं अब आपका इस प्रकार से एक और पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको ज़िले की प्रेफरेंस देनी है, आपका स्वयं का जिला छोड़कर बाकी सभी ज़िले में जो आपके आजू बाजू हैं सभी ज़िले में प्रेफरेंस देनी होगी। और 55 ज़िले यहाँ पर दिए गए तो सभी 55 ज़िलों को ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर हम इंदौर के लिए पहले प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं तो इंदौर का कोड है 5, तो इसको हम यहाँ पर पहले नंबर पर इस प्रकार से रखेंगे तो ये आपका पहला प्रेफरेंस हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल के लिए उज्जैन को हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो उज्जैन को इस प्रकार से दूसरे क्रम में
टिक करेंगे। और एक बात और, यदि आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको आपकी प्रेफरेंस इसी क्रम में आप टच करते जाइए इसको। और यदि आप लैपटॉप या पीसी से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर शो होता जाएगा। इसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम जैसे देख लेते हैं, गुना के लिए हम तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो गुना को फिर आपको इसी प्रकार से तीसरे क्रम पर ही आपको इस प्रकार से, सॉरी ये 10 पर टिक हो गया। जैसे गुना का कोड है 11, तो 11 को इस प्रकार से तीसरे नंबर पर टिक करते हैं तो गुना हमारा तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मान लीजिए हम छतरपुर को चौथे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो चौथे नंबर को इस प्रकार से 13 कोड को, छतरपुर का 13 कोड है तो इसको टिक करेंगे तो आपका चौथे नंबर पर इस प्रकार से टिक हो गया। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए हम 5वें नंबर पर जबलपुर को टिक करना चाहते हैं। यदि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जिला मिलता है जो, तो 5वें नंबर पर हम जिले को सिलेक्ट करना चाहते हैं जबलपुर, तो यहाँ पर हम 5वें नंबर यानी 15 कोड जबलपुर का है तो इसको टिक कर दिया। तो हमने जो आपको क्रम को रखना है उसी क्रम में इसको इस प्रकार से टिक करते जाइए। तो सभी को आपको फिल करना जरूरी है, आप किसी एक को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। चलिए फिर सभी पर हम टिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 43 तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ए वाली लाइन दिख रही है स्क्रॉल करने में यदि आपको समस्या आती है तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार से टच करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल आपको करते जाना है, यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाना है तो आपको पूरे यहाँ पर जिले देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको सभी जिले यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सभी को टिक कर देते हैं। ये सिर्फ आपको हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से और आपकी सोच समझ कर ही आपको प्रेफरेंस रखना है। क्योंकि यदि आपको जो भी जिला मिलता है तो कम से कम फिर आपको 5 साल वहाँ पर आपको जॉब करनी होगी, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र होगा। बाकी सभी जानकारी आप टर्म एंड कंडीशन इससे संबंधित रूल बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो इसको आपको सोच समझ कर ही आपको प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। और मान लीजिए यदि आपने सिलेक्ट करके आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आप यदि इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदल भी सकते हैं। फॉर्म को कैसे एडिट करना है तो फॉर्म एडिट का वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट को चले आना है यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नंबर 44 पर देखेंगे आप। तो एक बात और, जो अभी तक मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है उन्हें अनारक्षित वर्ग यानी ओपन कैटेगरी यानी यूआर से आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपको यूआर में ही दी जाएगी और आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद है पॉइंट नंबर 44। यहाँ पर देखिए आवेदक यह सुनिश्चित कर ले में कि नियम पुस्तिका के बिंदु अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ आप रखते हैं। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप रखते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ पर इस प्रकार से टिक करना है। नेक्स्ट है आपका ए ऑप्शन, यदि आप एसटी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तब आपको ये ऑप्शन हाँ और ना का दिखेगा। यदि आप कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 48। तो यहाँ पर आपको 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो चारों को आपको अपने जो भी नज़दीकी हैं उनको इस प्रकार से अपना सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस प्रकार से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको आपको टिक करना है और सभी जानकारी को यहाँ से आप एक बार यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 5 पर पढ़ेंगे तो कि मैं अवगत देता हूँ कि अंग्रेजी की कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर, अति लघु हस्ताक्षर या एक से अधिक हस्ताक्षर आवेदन में पाए गए तो निरस्त कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो लाइव फोटो उसको अपलोड कर लेना है, सिग्नेचर को सही करना है और कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अजय, तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर नहीं करना है। आप क्या कीजिए, जैसे आगे का लेटर कैपिटल बना सकते हैं, बाकी पीछे की छोटे से सिग्नेचर यहाँ पर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सिग्नेचर आपका छोटा भी नहीं करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और एक बात और आपको बता दें कि जब आप सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो अपलोड होने के बाद आपका सिग्नेचर की जो इमेज है वो फोटो के नीचे इस प्रकार से छोटी सी शो होती है, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं है। आपने तो वहाँ पर सिग्नेचर सही साइज में अपलोड किया है, ये वेबसाइट के कारण यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो सभी जानकारी आप प्रोफाइल जो एडिट का हमने वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो आगे वाला ऑप्शन दिख रहा है इस आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन एक बार आपको पहले सभी जानकारी एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज दिखेगा। अब नेक्स्ट पेज में आपको क्या अपलोड करना होगा, तो गृह जिला संबंधी दस्तावेज, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन आपको नहीं शो होगा, सिर्फ आपको ये एजुकेशन सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन ही शो होगा। तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के जो निवासी अभ्यर्थी उनके लिए अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को
इमेज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपलोड कीजिए। अब इमेज की साइज को रिसाइज कैसे करना है, तो इसका हमने जो प्रोफाइल में लाइव फोटो वाला ऑप्शन दिखाया है, डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस दिखाया है, उसी में आपको हमने पूरी प्रोसेस बताई है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है और अपलोड करना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। और जैसे इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र को गैलरी से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी इमेज यहाँ से अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको लिंक शो होने लगेगी। इसी तरीके से आपको 10th की सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से आपकी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। तो जैसे इसको अपलोड कर देते हैं तो आपको जो क्लिक हेयर टू डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यदि ऐसा आप गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से आपको इस सर्टिफिकेट को भी आपको चेक कर लेना है, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक ऊपर की ओर एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसका वो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आपको पूरा फॉर्म दिखेगा, आपके जो अपने ज़िले की प्रेफरेंस सेलेक्ट की इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले आइए। इसके बाद आपको यहाँ पर फीस को पेमेंट करना होगा, लेकिन फीस को पेमेंट करने से पहले जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। एक बार इसको क्लिक कीजिए तभी आपका प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आप क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रिंट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। तो इसको प्रिंट लेने के लिए आपको करना क्या है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपको एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट का आपको ऑप्शन ये ओपन हो गया है, तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और आप UPI डेबिट कार्ड के माध्यम से, फ़ोनपे, जीपे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है और पे गवर्नमेंट इंडिया, NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको फीस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, और इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको और अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, UPI और QR कोड। किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो आपकी पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए। अब मान लीजिए यदि आपने वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं, आप बैक आ चुके हैं, तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, और आपने यदि एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फ़ीस पेमेंट हुई है या किसी कारण से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के लिए आप वेबसाइट पर आएंगे, तो यहाँ पर अपना फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड आपको फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दीजिए और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर दीजिए। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो नीचे को चले जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल कीजिए। एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए एंटर आंसर में, और सबमिट पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक आपका मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको पासवर्ड लिखा रहेगा। तो जैसा आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट, फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का, और जिसका पेमेंट हो गया है तो आपके फॉर्म में भुगतान है दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और यदि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन फॉर्म में भुगतान नहीं है दिख रहा है तो 24 घंटे तक आपको वेट करना है। और यदि आपका फिर भी पेमेंट यहाँ पर भुगतान है नहीं दिखता है तब आपको दोबारा से फीस को पेमेंट करना होगा। और जो पहले बार आपका पेमेंट कर चुका है वो 5 से 6 दिन में आपका उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है। और जिसका यदि आवेदन निरस्त दिख रहा है तो आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो अब आपको दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा, और रिजेक्ट होने के महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, तो इसका भी हमने चैनल पर वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर आपको जो नीचे दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, तो इन पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से
कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।